हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट मेजर टेस्ट फर्स्ट का बॉटनी पेपर सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में। बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट टेक्सोनॉमिकल एड यानी कि वो सारे के सारे टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, राइट। तो बेटा इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, की इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नोन एज कपलेट, ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड आपको दिया गया है देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम शीट। बेटा दैट इज द रॉन्ग पॉइंट। नहीं, एक सिस्टम अवेलेबल है जिसको अपन बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन कहते हैं। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ये हेल्प करता है, तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा बी। नेक्स्ट बेटा आपसे कहा गया फ्लोरा एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल टूल है जो कि हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट्स का है गिवन एरिया में उसको कवर करता है। ये बात सही है, आप सबको पता है बेटा फ्लोरा एक ऐसी बुक है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी सारी एक्चुअल डिटेल दी जाती है। नेक्स्ट मोनोग्राफ, मोनोग्राफ वर्ड से पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, एनी वन, किसी एक टेक्सोन की सारी जानकारी दे उसे मोनोग्राफ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, थ्रू फोटोसिंथेसिस द लंग्स ऑफ अर्थ Amazon forest is estimated to produce dash total oxygen of earth atmosphere। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जो हम पूरी की पूरी अर्थ पर जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। अगर डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये नंबर 1 पे आता है। आपने तो एक लाइन ये भी पढ़ी है कि जब तक हम हमारे एनसीईआरटी का बायोडाइवर्सिटी चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब तक इसकी 1000 हेक्टर जो लैंड है वो खत्म हो चुकी होगी। मतलब ये एक ऐसा हॉटस्पॉट एरिया है जहां पे लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आपसे पूछा गया ये टोटल ऑक्सीजन का कितना % पार्ट बनाता है, तो बेटा ये बनाता है 1/5। ये डाटा है, एस्टिमेटेड डाटा, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट की तरह प्रोटिस्ट नहीं है बेटा, प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। उसमें प्लांट के सिमिलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, उसमें एनिमल के सिमिलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, उसमें फंजाई के सिमिलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। जैसे बेटा डेस्मिट्स हैं, डाइएटम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, दीज ऑल आर होलोफाइटिक इन न्यूट्रिशन। ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, इट मींस दीज आर सिमिलर टू प्लांट्स। ये प्लांट्स के सिमिलर हैं। लेकिन स्लाइम मोल्ड ये बेटा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई के सिमिलर है। ठीक बात है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि स्लाइम मोल्ड प्लांट के सिमिलर, प्रोटिस्ट नहीं है। प्रोटोजोआ की अगर आप बात करोगे तो वो एनिमल के सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। हाँ बच्चा 94 में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन जो है ना यूट्रोफिकेशन, ये सारी की सारी बातें आपको दी हुई है एनवायरमेंटल इशू। थोड़ा सा अगर आपको चैप्टर का उस टॉपिक का नॉलेज आ जाता है माइंड में तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहले बेटा आपसे पूछा गया स्टेटमेंट आपको बताना है ट्रू, पहले तो इसको मार्क कर लो कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दूसरी बात, यूट्रोफिकेशन इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी हमेशा ह्यूमन ही इंड्यूस करता है, मैन इंड्यूस्ड है, गलत बात। नेचुरल यूट्रोफिकेशन भी प्रेजेंट होता है, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, the water body severely polluted with organic matter will have low biological oxygen demand। गलत, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वो प्रोपोर्शनल होता है बीओडी के। ऑर्गेनिक मैटर प्रोपोर्शनल है बच्चा बीओडी के, इट मींस ये भी गलत हो गया। फिर है एक अकार्टा मार्श कैलिफोर्निया, वाटर पॉल्यूशन के लिए केस स्टडी दी गई है। इसमें कहा गया है 10 कनेक्टेड मार्शेस, गलत, सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस। नेक्स्ट बेटा रिसाइकलिंग ही ओनली वे है इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट को रिमूव करने का, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने पढ़ा है बेटा रिड्यूस, आपने पढ़ा है रिसाइकिल, आपने पढ़ा है रीयूज। इनमें से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हटाने के लिए जो तरीका है दैट इज रिसाइकलिंग, राइट।
नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 95। प्रोटिस्टन जीनोम जो है वो उसमें क्या होगा बेटा? प्रोटिस्टन जो है ना वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। पहली बात, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। बेटा मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने वर्ड लिया यूकैरियोट। यूकैरियोट कहने का मतलब क्या हो गया? यूकैरियोट का मतलब हो गया इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। बेटा अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो कंडीशन क्या रहेगी? ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियो प्रोटीन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सेल सब्सटेंस, ये तो प्रोकैरियोट की बातें हैं। जीन कंटेनिंग न्यूक्लियो प्रोटीन कंडेंस टुगेदर लूज मास, लूज मास नहीं बनाता बच्चा, ये मेसोकैरियोट की बातें हैं। नेक्स्ट, फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट, ये भी प्रोकैरियोट में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड, यस दैट्स अ मेन पॉइंट कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और वो साइटोप्लाज्म में इम्बॉडेड है। ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है, यानी कि फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। 96, टोबैको मोजेक वायरस की जीन कैसी है? बेटा टोबैको मोजेक वायरस में सबको पता है सबसे पहला वायरस जिसकी डिस्कवरी हुई, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये क्वेश्चन बेटा आपको सिंपल लग रहा है लेकिन ये पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी सी रखता है। ठीक बात है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखें, टोबैको मोजेक वायरस जो है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आपके कोर्स में आपको दो ही जो वायरसेस हैं वो दिए गए हैं, एक तो दिया हुआ है टीएमवी, एक दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 97, आपको दिया गया पॉलीट्राइकम एडियंटम से कैसे अलग है? बेटा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखो पॉलीट्राइकम आता कौन से ग्रुप में। आपने मुझे बताया मैम ये ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में भी ये मॉस है, ओके कोई इशू नहीं। एडियंटम किस में आता है? बेटा एडियंटम आता है फर्न में, फर्न यानी कि टेरिडोफाइट, दैट इज फर्न टेरिडोफाइट। यानी आपको क्या करना है, ब्रायोफाइटा को टेरिडोफाइटा से डिफरेंस करना है। बेटा जो पहले दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग फीचर सेलेक्ट करते हैं, यानी हम पॉलीट्राइकम का फीचर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है स्विमिंग एंथ्रोजॉइड, ये तो दोनों में है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ये भी दोनों में है। आर्किगोनिया, ये भी दोनों में है। लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये ओनली ब्रायोफाइट्स में है। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू जो है बेटा वो प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। हम टेरिडोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, हम टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, राइट। टेरिडोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। सबसे पहले जाइलम फ्लोएम की शुरुआत जो है वो हमने टेरिडोफाइटा से की है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, आपको बताना है बेटा इनमें से कौन सा स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलाई। इनमें से ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनमें स्पोरोफिल्स जो हैं वो स्ट्रोबिलस में कन्वर्ट होता है, इस बारे में बताना है बच्चा आपको। देखो सिलेजिनेला में आप सबने पढ़ रखा है, सही है। ये जो फ्यूकस आपको दिया गया ना बेटा, फ्यूकस ये एल्गी है, एल्गी। एल्गी में नहीं होता बेटा ये टेरिडोफाइटा में हमने स्ट्रोबिलस देखा है, या फिर बच्चा हमने जिम्नोस्पर्म में देखा है। तो 98 के अंदर आंसर आप कर दीजिए सिलेजिनेला एंड इक्विसेटा। यहाँ पे साइकस तो सही है लेकिन बेटा ये एल्गी है, और ये पॉलीसाइफोनिया गलत हो गया, ये भी एल्गी है। आंसर हो जाएगा सेकंड 99। क्वेश्चन तो काफी लेंदी लग रहा है, ऐसा लगता है बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं बेटा, आपको एक डायग्राम दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये पहचानो डायग्राम है किसका। डायग्राम दिया हुआ बेटा मॉर्केंशिया, लीवरवर्ट मॉर्केंशिया, राइट। मैडम मॉर्केंशिया में भी दो बातें आती हैं, मॉर्केंशिया डायोशियस है, सबको पता है। इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बेटा। तो इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दी गई है, देखो इसमें अगर आप ऊपर गौर करेंगे यहाँ पर, तो ये बेटा ये आर्किगोनियोफोर है, दैट इज फीमेल थैलस, ये बेटा आर्किगोनियोफोर है, आर्किगोनियोफोर। बेटा थोड़ा सा गौर करना, एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर जो होता है ना उसमें इस तरीके से बाल ऐसे बिखरे हुए से होते हैं, अपन बोलते हैं ना ऐसे बिखरी हुई सी स्ट्रक्चर है, दैट इज आर्किगोनियोफोर मेल थैलस। और अपन बोलते हैं अगर इस तरीके से प्योर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज आर्किगोनियोफोर। तो ये आर्किगोनियोफोर। अब आपको इसमें एबीसी स्ट्रक्चर दी गई है, थोड़ा सा गौर करें बेटा। जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ए है ये आर्किगोनियोफोर को शो करता है, जो स्ट्रक्चर बी है
वो बेटा गैमा पर शो की गई है, गैमा पर, गैमा पर, ये गैमा। और सी स्ट्रक्चर जो है ये बेटा राइजोइड्स है, राइजोइड्स। अब इनके बारे में स्टेटमेंट अपन इजीली सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। फर्स्ट ए जो है यानी कि आर्किगोनियोफोर, वो वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है। बेटा गलत बात, वेजिटेटिव सेल सुनते ही हमें नहीं करना है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो आप पूरा ही गलत कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें भी वही बात दे दी कि ये वेजिटेटिव सेल नहीं, ये रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है। अब इसमें देखो, ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ये सही है। जो बी है, बी यानी गैमा, हाँ गैमा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करता है। और सी जो है राइजोइड, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ये तो तीनों ही बातें सही है, अपन इसमें आंसर कर सकते हैं बेटा थर्ड। आप चाहें तो ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं। डी में अगर आपसे कहा जाए तो जो बी पॉइंट दिया ना बच्चा, इसमें गलती कर दी। कैसे? बी पॉइंट आपको दे दिया गैमा के बारे में कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है, ये तो गलत बात। नेक्स्ट, आपको सी में दे दिया कि ये फ्रेगमेंटेशन करता है, ये भी गलत है। ठीक है बेटा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 100 आपको दिया है, एक ऐसी फैमिली बताइए जो पेंटामेरस हो, एक्टिनोमॉर्फिक हो। देखो इतने से ही क्वेश्चन हो सकता है। हमारे कोर्स में जो फैमिली है पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक, वो सोलेनेसी है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि क्यों मैम मॉलवेसी भी तो ले सकते हो आप। ठीक है, आगे फीचर सेलेक्ट करते हैं। बाई कार्पेलरी विथ यूनिक सेप्टा। बेटा यूनिक सेप्टा ओवरी में प्रेजेंट हो, सोचने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज सोलेनेसी। बेटा सोलेनेसी का मेंबर बताना है, ये चारों के चारों सोलेनेसी के मेंबर हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बच्चे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 101, अपोजिट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल बताओ। देखो अपोजिट के लिए अपन क्या एग्जांपल याद करते हैं कि गोरा और काला एक दूसरे के अपोजिट है, गोरा एंड काला। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम ग्वानिन के सामने क्या लिखते हैं बच्चा, साइटोसिन लिखते हैं। तो यानी आप कर सकते हो ग्वावा एंड कैलाटोप्स। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, आपको बताना इनमें से ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ग्राम, फेबेसी को मैं एफ से लिख रही हूँ। बेलाडोना सोलेनेसी से मैं एस से लिख रही हूँ। अरहर फेबेसी, मूंग फेबेसी, पोटैटो सोलेनेसी, इंडिगोफेरा फेबेसी, पी फेबेसी, टोबैको सोलेनेसी, सस्बेनिया फेबेसी एंड ल्यूपिन फेबेसी। अब आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्स जो है वो फेबेसी से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा बच्चे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 103, कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या है। बेटा कंपेनियन सेल, देखो आपको याद हो आपने फ्लोएम में 4 कंपोनेंट पढ़े हैं। आपने पढ़ा है बच्चा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिर आपने पढ़ा है इसके अंदर बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। कंपेनियन सेल क्या करती है बेटा, ये सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है। रीजन, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, जैसे हमारी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, उसी तरीके से सीव ट्यूब लिविंग है बट उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो उसमें कितना शुक्रोज उसके अंदर जाएगा, इस बात को कंट्रोल कौन करेगा बेटा, इस बात को कंट्रोल करेगा कंपेनियन सेल, यानी कि शुक्रोज को लोड करवाने में हेल्प करता है। तो मैडम ये तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, यहाँ दिया हुआ है पैसिव, जबकि लोडिंग प्रोसेस जो है ना वो एटीपी का यूटिलाइजेशन करवाता है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। आंसर हो जाएगा बेटा 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 104, 104 के अंदर देखिए बेटा, आपको कहा गया है कि आपको कॉलन काइमा के बारे में स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट मतलब जो कॉलन काइमा से रिलेटेड ना हो। तो बेटा फर्स्ट लेते हैं, इसमें सभी विशिष्ट विशेषताएं दर्शाता है सिवाय कौन विशिष्ट विशेषता नहीं दर्शाता। ओके, पजेस थिकनेस ऑफ सेल वॉल, बेटा पूरी सेल वॉल तो थिक नहीं होती बट हाँ कॉर्नर जरूर थिक होते हैं। डेड एट मैच्योरिटी, ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया, ये तो लिविंग होता है बच्चा, लिविंग होता है, लिविंग। इट मींस आप ये फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ वैक्यूल्स होती हैं फूड स्टोरेज के लिए,
और इन चीजों का डिपोजिशन भी प्रेजेंट होता है। 105 आपको पूछा गया स्केलरीड के बारे में, आपको स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो बता। ओके, स्केलरीड सबको पता है, स्क्लेरेंकाइमा में दो टाइप्स होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा में एक होता है स्केलरीड्स और एक होते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स। आपसे पूछा गया है कि नॉट ट्रू यानी कि जो गलत है वो बताएं। सबसे पहला आपने बताया बच्चे स्क्लेरेंकाइमा, ये पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं जिसमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आप कहोगे मैम ये पैरेंकाइमा कैसे है? देखो बच्चे, हमने यहाँ सिर्फ पैरेंकाइमा वर्ड नहीं यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है पैरेंकाइमा के साथ में लिग्निफाइड वॉल। जब पैरेंकाइमा के साथ में लिग्निफाइड वॉल जुड़ जाती है ना तो वो स्क्लेरेंकाइमा बन जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ये इलोंगेटेड होता है जिसके टेपर एंड है, ये गलत है, ये राउंड शेप का होता है बेटा। टेपर एंड वाले तो फाइबर्स होते हैं बेटा, फाइबर्स। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं बेटा इसके अंदर, दीज आर कॉमनली फाउंड इन द शेल ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ गुआवा एंड पियर, ये सही है। ये सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बात भी सही है। 106 बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रबर के बारे में। अब आप खुद याद कीजिए, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में काम आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है एंड स्क्रबर जो है बच्चा ये गैसियस कंपोनेंट को हटाने में काम आता है, और उसमें भी कौन से सल्फर कंटेनिंग गैसेस जो हैं उसको रिमूव करेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107 कई बार हमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम मिलते हैं जिसमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, इसकी वजह से एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनता है। इस फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? देखो बेटा, ये इस तरीके से क्रोमोसोम बना दिया मैंने, इस क्रोमोसोम के ऊपर हमें इस टाइप से एक छोटा सा फ्रेगमेंट मिलता है। ये फ्रेगमेंट जो हमें मिला है इसे बोलते हैं सैटेलाइट। ये बिल्कुल सही है, सेट क्रोमोसोम सैटेलाइट कहलाता है, सही है। 108 सेल डिवीजन मियोसिस के बारे में आपको फेजेस और उसकी इवेंट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में इनमें से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, सही है। कौन सी स्टेज में होगा? आप लिख सकते हो ब्रैकेट में पैकाइटिन स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पैकाइटिन के अंदर होगा। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा? बेटा मेटाफेज सेकंड के अंदर जो पर्टिकुलर सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर आके अरेंज हो जाएंगे, राइट। तो आपसे पूछा गया, अच्छा आपको इसमें से आगे मतलब स्टेटमेंट तो पहला वाला तो सही है, मेटाफिजिक सेकंड, सिस्टर क्रोमेटिड माइग्रेट टू पोल्स। बेटा ये मेटाफेज फर्स्ट बोलते ना तो सही होता, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स पोल। ये बात गलत कर दी ना, ये तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होंगे ना बेटा सिस्टर क्रोमेटिड, तो इक्वेटोरियल प्लेट पर, ये यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल प्लेट होना चाहिए था, तब आप इसे सही करते। एनाफेज फर्स्ट में ये बात उल्टी दे दी कि यहाँ पे इक्वेटर पर आ रहे हैं, नहीं इसमें पोल पे जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत। ओनली फर्स्ट सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और सही से करना बच्चा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज रॉन्ग। 109 phase in which both the chromosome and DNA contained become half, क्रोमोसोम नंबर भी आधे हो रहे हैं बच्चा और डीएनए कंटेंट भी आधा हो रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। बेटा ध्यान से सुनना, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, मान लो एक सेल के अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम है, तो 2 एक तरफ चले जाएंगे, 2 एक तरफ चले जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम बनाए, एक एक तरफ चला जाएगा, एक एक तरफ चला जाएगा, क्रोमोसोम नंबर भी आधे हो गए। ऑब्वियस सी बात है डीएनए उसके अंदर ही है, तो डीएनए भी अपोजिट पोल की तरफ गया है। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, राइट।
ओनली डीएनए कंटेंट का पूछते तो बी करते, पर यहाँ क्रोमोसोम नंबर भी दिया है इसलिए सी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110, आपको बताया गया है कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कहाँ पे होगा, जहां प्योर वाटर है, ऑब्वियस सी बात है। वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में साई डब्ल्यू बराबर 0। नेक्स्ट 111, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन वाटर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, ठीक है, फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसको हम कौन से तरीके से शो कर सकते हैं। देखो बेटा, एक मेथड आपने पढ़ा होगा, दैट इज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से एक ट्री है, उस ट्री में एक छोटी सी रिंग बनाई जाती है, जिसमें से हम फ्लोएम को हटा देते हैं, जो फूड है वो ट्रांसलोकेट होते हुए नीचे की तरफ आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। रिंगिंग और गर्डलिंग ये दोनों सेम ही बातें हैं, ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने का तरीका है। आप इसमें ऑप्शन कर दीजिए डी। 112, आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, इनमें से कौन सा मिनरल की कमी से नहीं होगा। बेटा ये सारे आपने मिनरल की कमी से पढ़े हैं। इटियोलेशन जो है ये लाइट की कमी से होता है, लाइट की एब्सेंस में लीफ का येलो हो जाना, जैसे पांडुरिता कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी लगाओ, मेन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपसे कहा गया क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है बेटा, तो क्लोरोसिस बेटा आपने पढ़ रखा है अलग अलग पिगमेंट्स के बारे में, लगभग 8 पिगमेंट्स आपने इसके अंदर पढ़े। आपने पढ़ा है बच्चा, मोशन मेरी जिंदगी का मांगे आयरन, मोशन मेरी जिंदगी का मांगे आयरन, तो बेटा मैग्नीज आ गया इसके अंदर, मैग्नीशियम भी आ गया और जिंक भी आ गया। वैसे इसमें टोटल 8 एलिमेंट आ जाएंगे, मॉलिब्डेनम भी आ जाएगा मुंह से, एस से सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, ये सारे भी इसमें इंक्लूड होंगे। फिर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसकी साइटोक्रोम की सीक्वेंस क्या रहेगी, आप इजीली सीक्वेंस जो है उसे डिसाइड कर सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले साइटोक्रोम बी, then cytochrome C1, then cytochrome C, then A, then A3, यानी सीक्वेंस B is correct। नेक्स्ट बेटा, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो लिंक रिएक्शन को कैटलाइज करता है, बेटा लिंक रिएक्शन को कैटलाइज करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है बेटा 116, आपको रेशियो बताना है, किसके बीच में रेशियो बताना है, आपको बताना है 3 कार्बन और 2 कार्बन इंटरमीडिएट हैविंग NH2 ग्रुप इन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन साइकिल। बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बेटा पर्टिकुलर फोटो रेस्पिरेशन की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा आपसे पूछा गया NH2, 3 कार्बन और 2 कार्बन वाले, बहुत सिंपल सा, ये NH2 कब बनते हैं बेटा, ये NH2 बनते हैं ग्लाइसिन और सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स एक NH2 ग्रुप रिलीज करके सीरीन का, सीरीन 3 कार्बन का है और ये ग्लाइसिन 2 कार्बन का है। आपको पहले पूछा है 3 कार्बन वाला, इसका एक मॉलिक्यूल बनता है, एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 ग्लाइसिन होते हैं, यानी आंसर इज डी। 117, हिल रिएक्शन का रिजल्ट क्या है बेटा, हिल रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में किस चीज की प्रोडक्शन होगा, एटीपी भी बनेगा, ठीक है, और NADH2 भी बनेगा। कैसे पता बेटा, ये लाइट रिएक्शन की बात हो गई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ना, इससे H+ आयन बनेंगे और ये ओवरऑल लाइट रिएक्शन को कंडक्ट करेगा। यहाँ हिल रिएक्शन ओवरऑल लाइट रिएक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें ये दोनों का प्रोडक्शन होगा। 3rd 118, एटीपी सिंथेटेज जो है कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस,
यानी कि जो फिफ्थ, ये जो पर्टिकुलर F0 F1 पार्टिकल में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बताना है कि एटीपी सिंथेटेज फॉर्म एडीपी व्हेन प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन का मूवमेंट कैसे होगा जब ये बनेगा? एटीपी सिंथेटेज एडीपी निर्माण करता है बेटा, ये एटीपी निर्माण करता है ना, एटीपी, क्योंकि ये तो एटीपी बनाता है, एडीपी बनाता ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बनाता एटीपी है। कब बनाता है? जब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। 119 इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना। ठीक बात है बच्चा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, शूट एपेक्स फ्लावरिंग एपेक्स में कन्वर्ट होता है, कैन नॉट रिसीव फोटो पीरियड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको 119 में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? परोशीष जो स्वयं पुष्पीय शीश में रूपांतरित कर देते हैं, दीप्तकालिता को नहीं देखता। ये डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में बात होगी, अपने आप कन्वर्ट होगी। शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये मोनोकार्पिक प्लांट है। ये बात तो सही है, क्योंकि इनमें एक साल या हद से ये एनुअल या बाइनियल प्लांट है, मतलब हद से एक बार एक सीजन रहेंगे या 2 सीजन रहेंगे, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिंगल टाइम करेंगे। ठीक बात। फिर एलडीपी प्लांट्स जो हैं, इन्हें लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन फ्लावरिंग लाइट चाहिए। ये बात गलत हो गई, इन्हें ज्यादा चाहिए। फिर है बेटा इथोफेन जो है वो थिनिंग में काम आता है। ये बिल्कुल सही है, ये एक्स्ट्रा फ्लावर्स को, एक्स्ट्रा फ्रूट्स को गिरा देता है, ताकि रिमेनिंग जो फ्लावर्स है, रिमेनिंग फ्रूट्स जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सके। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे पूछा गया, ऐसा फोटो हार्मोन या फाइटो हार्मोन बताइए जो कॉर्निफर में मैचुरेशन करता है। वेरी सिंपल, जिब्रालिक एसिड। हर बच्चे को याद है बेटा। क्वेश्चन नंबर 121 बेटा, ये आपका क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में एक एनसीईआरटी में कंप्लीट पेज दिया हुआ है, उस पर बेस्ड है, राइट। इसमें बेटा आपसे पूछा गया एलिफेंट की एज क्या होगी। तो बेटा ये थोड़ी सी एज वगैरह जो है ना, ये आपको एनसीईआरटी से देख के याद करना होगा। जैसे एलिफेंट जो है वो लगभग 60 से 90 ईयर्स तक सर्वाइव करता है, राइट। फ्रूट फ्लाई ये तो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, यानी कि आप सेकंड के लिए आंसर क्या कर सकते हैं बेटा? सेकंड के लिए बच्चा आप इसके अंदर आंसर कर सकते हैं, फ्रूट फ्लाई ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगी। राइस प्लांट जो है बेटा ये रहेगा लगभग 2 से 3 महीने, यानी थर्ड का तो आप ए कर दीजिए, थर्ड का तो बच्चा आप ए कर दीजिए। देखिए सबसे पहले फ्रूट फ्लाई की बात करें तो लगभग 1 महीने के आसपास, राइट। 1 महीने के आसपास। रुको रुको, मैं ना इसमें फिर से इसको प्रॉपर लिखती हूँ, लिख के मैच करते हैं जिससे अपने को क्लियर हो, है ना। इसको रब करते हैं। चलिए चलिए चलिए, हाँ बेटा सबसे पहले एलिफेंट। एलिफेंट में कोई डाउट नहीं हमें कि एलिफेंट का लाइफ स्पान रहेगा 60 से 90, यानी फर्स्ट का हो गया डी। ओके, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, बी सी डी इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर बेटा इसके अंदर फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में क्या रहेगा बच्चे? फ्रूट फ्लाई का तो 1 महीने का होता है। 1 महीना मतलब लेस देन 1 मंथ ही मानो आप इसे तो। पर लेस देन 1 मंथ लेंगे तो बटरफ्लाई का क्या लेंगे? बटरफ्लाई में क्या रहता है बेटा? बटरफ्लाई में तो रहता है 7 से 15 दिन। तो बटरफ्लाई को आप सी से कनेक्ट करो, फोर्थ को सी से कनेक्ट करो। राइस प्लांट जो है इसको अपन ले सकते हैं बेटा, राइस प्लांट 3 से 4 महीने रहता है। चलिए अब बेटा, अब इस कंडीशन में क्या है, अपने पास फ्रूट फ्लाई के लिए कुछ और बचा नहीं है, तो हमें यहाँ पर ए डालना पड़ेगा। जबकि आप वैसे ध्यान रखना फ्रूट फ्लाई का अप्रोक्स 1 मंथ का होता है। ओके, फ्रूट फ्लाई का अप्रोक्स 1 मंथ का होता है, लेकिन चूंकि अपने पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा, इसीलिए अपन यहाँ पे थर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। बेटा ये चीज थोड़ी सी गौर कर लेना, हमें डाटा एनसीईआरटी वाला ही याद करना है। एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है वही ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 आपसे पूछा गया, एंजियोस्पर्म के अंदर डैश गैमेट पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। देखो एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहले अगर अपन गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 2 मेल गैमेट
जो कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन में काम आते हैं, और एक फीमेल गैमेट जो कि सिनगैमी में काम आते हैं, यानी टोटल 3 गैमेट काम आते हैं। आंसर हो जाएगा 4। 123 टैप ग्रास। बेटा टैप ग्रास किसको बोल दिया आपने? टैप ग्रास बच्चा वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया टैप ग्रास। हम वेलिशनेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्या करेगा बच्चा? ये एपिहाइड्रोफिली करेगा, राइट? वन 124। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स के बारे में दिया गया है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। आपसे पूछा गया है कि टॉल जो है वो ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेंट है, रेड फ्लावर जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है व्हाइट फ्लावर के ऊपर। ये व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर के ऊपर। हाइब्रिड प्लांट पिंक बनता है, मतलब एक कंप्लीटली डोमिनेंट, एक इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। अब हमसे पूछा गया है कि पिंक फ्लावर हाइब्रिड टॉल का रेशियो क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, मैं ध्यान से यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। कंडीशन क्या दी गई है कि टॉलनेस, यानी ये जो कंडीशन है ना, ये कंप्लीट डोमिनेंट है, इसका रेशियो ये आएगा, 3 आएंगे टॉल और 1 आएगा बच्चा ड्वार्फ। और ये जो कंडीशन दी गई है ना बेटा इनकम्प्लीट, यानी इसमें रेशियो ये नहीं आएगा 3:1, इसमें आएगा 1:2:1, यानी कि रेड, दैट इज पिंक, और दैट इज व्हाइट। अब बेटा इनका आप क्रॉस करवा दो, इनका आपस में क्रॉस करवा दो, इनका आप पर्टिकुलर फॉकलैंड मेथड से करवाओ। 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। 3 टॉल का किससे कराओगे? 1:2:1, रेड पिंक व्हाइट, रेड पिंक व्हाइट, राइट? आपसे क्या पूछा है? टॉल। कंडीशन में आपसे पूछा गया बच्चा टॉल, और टॉल के अलावा आपसे पूछा गया बेटा पिंक। 1 मिनट बच्चा, यस, आपसे पूछा गया बच्चा टॉल और पिंक, तो ये आ जाएंगे 6। ये कंप्लीट रेशियो आप चाहो तो लिख सकते हो, ये कंडीशन रहेगी यहाँ पर, और ये 1, यानी इसके बारे में पूछा गया। आंसर हो जाएगा, टोटल 16 है, 16 में से 6, यानी कि आंसर इज सेकेंड। डन। नेक्स्ट बेटा मल्टीपल एलिल्स जो कंट्रोल करते हैं इनहेरिटेंस को, मल्टीपल एलिल्स जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, उसका एग्जांपल ब्लड ग्रुप। इसमें एक हो जाएगा IA, एक हो जाएगा IB, एक हो जाएगा स्मॉल i, 3 एलिल्स। एक बेटा आपसे पूछा गया है एक इफेक्टिव, एक ऐसी वैरायटी बतानी है जो कि शूट और फ्रूट बोरर के लिए इफेक्टिव है। बेटा ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी टेबल में, कि जो पूसा स्वानी है, पूसा A4 है, ये ओकरा की वैरायटी है, और ये फ्रूट बोरर और शूट बोरर के अगेंस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा पूसा गौरव की बात करोगे तो ये एफिड के अगेंस्ट है। सेम 2 और सेम 3 ये दोनों की दोनों जेसिड, एफिड और फ्रूट बोरर इनके अगेंस्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 127 बेटा बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। विटामिन सी का अमाउंट ज्यादा है इसमें होगा। बेटा हमें कौन सी चीज ऐसी है जो खट्टे होने से हमें अच्छा लगेगा? मतलब ऐसी क्या चीज है जो बहुत खारी खारी सी होती है, हम सोचते हैं यार ये खट्टा हो जाए ना तो इससे हमें फायदा बहुत बढ़िया होगा। तो बेटा ऐसी कौन कौन सी चीजें? एक तो हो जाएगा बीटर गॉट। बेटा ये करेला बहुत खारा होता है, बथुआ। इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, एक मस्त टमाटर बीटर बथुआ, मस्त टमाटर बीटर बथुआ। हमें ये बीटर चीजों को सही करना है, तो आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। 100 बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। बेसिलस थुरनजेनेसिस क्या है? एक बढ़िया बायो फर्टिलाइजर? बेटा गलत, वो है कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम हो गया, या फिर अपन सॉरी राइजोबियम तो साइनोबैक्टीरिया नहीं है, नॉर्मल बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, एनाबिना या फंजाई की बात करें, ये बेटा बायो पेस्टिसाइड्स हैं जो इंसेक्ट वगैरह को कंट्रोल करने में काम आता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट?
जो कि सॉइल बैक्टीरियम है और अलग अलग टाइप की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को रखता है, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 129, बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो वही क्वेश्चन आ गया बच्चे। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, माइकोराइजा, यानी ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। फोर्थ 130, ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो लगातार ग्रोथ कर रही है, अब ये किस टाइप का कर्व जो है ये शो करती है, देखो ध्यान से सुनना। इसके बारे में दिया, टेंड्स टू फॉलो सिग्मोइड कर्व इन केस ऑफ अदर एनिमल स्पीसीज, इन केस ऑफ, ये अन्य प्राणी जातियों के मामले में सिग्मोइड का पालन करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत सी बात हो गई, इसमें तो कुछ भी पर्टिकुलर लॉजिकल चीज नहीं लग रही। टेंड्स टू रीच जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है बेटा। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। तो यानी इसका आंसर फोर्थ जो है वो सही बैठता है। आप कहते हैं कि कैन बी रिड्यूस परमिटिंग नेचुरल क्लाइमेटी, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें नेचुरल क्लाइमेटी को कंट्रोल करना चाहिए, ये भी गलत बात है बेटा, फोर्थ हो जाएगा। 131 बेटा, क्वेश्चन नंबर 131 के अंदर आपसे पूछा गया ह्यूमस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो ह्यूमस के बारे में कुछ बातें अपन पहले से जानते हैं। भाई क्या क्या बातें जानते हैं अपन ह्यूमस के बारे में बेटा, जैसे कि आपने बताया कि ह्यूमस डार्क कलर का होता है, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, ह्यूमस जो है वो एमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये सारे के सारे केसेस जो है ना वो हमें पॉइंट नंबर डी में मिले। जैसे फर्स्ट में इनऑर्गेनिक मैटर गलत दे दिया, सेकंड में क्रिस्टलाइन वर्ड भी गलत है, इनऑर्गेनिक भी गलत है, इसमें इनऑर्गेनिक भी गलत है, क्रिस्टलाइन भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है वो सेट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 132, ओके बेटा, आपसे पूछा गया है, एक आपको कर्व दिया गया है, ये पौधे के विकास का कर्व है, ओके, ग्रोथ कर्व है प्लांट का, ठीक बात है। प्लांट का ग्रोथ कर्व है, यानी कि आपसे कहा गया कि प्लांट की ग्रोथ किस टाइप से होगी। भाई प्लांट की कोई भी चीज की ग्रोथ हो, मतलब वो लगातार क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा। तो देखो, अगर ये इक्वेशन हमें सेलेक्ट करनी है ना, इट मीन्स हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये ओनली शूट टिप और रूट टिप पर होती है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि थर्ड आंसर जो है वो सही है इसके लिए। सेकंड क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसमें आर वैल्यू नहीं दी गई है, आर वैल्यू तो वैसे इसमें भी नहीं दी गई है, पर हमें स्ट्रेट लाइन कर्व सेलेक्ट नहीं करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन नेचुरल एजिंग है किसी भी लेक का ऑफिस वाटर, बेटा ये तो यूट्रोफिकेशन के बारे में बोल दिया। नेचुरल एजिंग यूट्रोफिकेशन होती है, बायोमैग्निफिकेशन नहीं होती। दूसरी बात, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद मैथेन सबसे बड़ा है बेटा, CO2 के बाद मैथेन सबसे बड़ा है। हाँ, ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की रिएक्शन से बनते हैं। फिर थिकनेस को डॉप्सन यूनिट DU में मेजर करते हैं, ये बात भी सही है, यानी C एंड D इज करेक्ट स्टेटमेंट। 133 का क्या हो जाएगा, थर्ड। 134 का, इकोसिस्टम के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक बात है। इकोसिस्टम, प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर सबसे कम डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर, ये बात तो गलत, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर से भी ज्यादा होते हैं संख्या में, कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होंगे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात काफी हद तक सही बैठती है। हाँ, आप इसमें एक्सेप्शन ट्री इकोसिस्टम ले सकते हैं बेटा, एक्सेप्शन है, पर जनरली ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं 135, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर वैल्यूएबल प्लांट मटेरियल जो है, जो कि वाइल्ड लाइफ में किसी ना किसी तरीके से खत्म हो गए हैं, उसको अब आप प्रिजर्व्ड इन वायबल कंडीशन, उसको आप वायबल कंडीशन में प्रिजर्व कर रहे हैं। बेटा देखो, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ वायबल कंडीशन बोल दिया है, इस वजह से अपन यहाँ पर जीन बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी हम उसके पोलन ग्रेन या हम उसकी सीड को
पोलन ग्रेन, सीड, किसी भी चीज को अपन प्रिजर्व करेंगे जीन बैंक के अंदर, ठीक बात है। ज्यादातर कंडीशन में सीड को प्रिजर्व किया जाता है। हर्बेरियम में डेड मटेरियल है बच्चा, डेड। जीनोम किसे कहते हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिक मैटर को। जीन लाइब्रेरी के अंदर केवल डीएनए को रखा जाएगा, कंप्लीट सेल को नहीं रखा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चा इसका डी। तो बेटा इसी के साथ आपका आज का जो ये सॉल्यूशन है मेजर फर्स्ट का, ये कंप्लीट है। कोई और डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।